बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नथिया गली, एबटाबाद। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारे पास मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। सबसे पहले हमारे पास मार्फोलॉजी। वर्ड मार्फो का मतलब है फॉर्म या अपीयरेंस। वर्ड लॉजी का मतलब है स्टडी। तो वर्ड मार्फोलॉजी का मतलब है टू स्टडी अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास हमने फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करना है। तो अब हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स दैट एंजियोस्पर्म। अब हम लोग एंजियोस्पर्म की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस यूनिट में। अब ओवरऑल अगर एक टिपिकल प्लांट आप देखें तो आप टिपिकल प्लांट को दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 रूट सिस्टम, नंबर 2 शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो कि आपके पास रूट के थ्रू बनेगा, मोस्टली अंडरग्राउंड, जबकि शूट सिस्टम जो है वो एरियल पार्ट होगा जिसमें कंप्लीट आपके पास फिजिकल जो ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड स्ट्रक्चर होगी उसे आप डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जब हम लोग मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करेंगे तो ओवरऑल प्लांट्स को हम लोग या प्लांट पार्ट्स को हम लोग 6 मेजर ऑर्गन्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 रूट, नंबर 2 स्टेम, नंबर 3 लीव, नंबर 4 फ्लावर, नंबर 5 फ्रूट एंड नंबर 6 सीड। अब हमारे पास ये सामने आप इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है ये है आपके पास रूट, ये जो आपके पास एरियल पार्ट है ये है स्टेम, स्टेम के साथ ये हैं लीव्स, लीव्स के साथ टॉप पे ये हैं फ्लावर्स, हमारे पास ये हैं फ्लावर्स, फ्लावर के नीचे ये आपके पास रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, ये है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर हमारे पास ऑब्वियसली होंगे सीड। तो ये है हमारे पास एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक आर्गन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा डिटेल टॉपिक होगा रूट ऑफ प्लांट्स या मार्फोलॉजी ऑफ रूट। अब मार्फोलॉजी ऑफ रूट में सबसे पहले रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कैरेक्टर ऑफ रूट्स में सबसे पहले रूट की एक कॉमन डेफिनेशन। अब रूट की कॉमन डेफिनेशन जब आप करेंगे पॉइंट नंबर 1, तो रूट इज डिफाइंड एज डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस। अब कॉमनली हमारे पास जो रूट है वो डिसेंडिंग यानी लोअर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस है, जो प्लांट की ओवरऑल लेंथ है, जो प्लांट की ओवरऑल बॉडी है, उसका जो लोअर पार्ट होता है मोस्टली वो आपके पास है रूट। अब रूट की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाने से पहले हमारे पास रूट की जब हम लोग बात करेंगे तो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रूट काइंडली नोट कर दें। रूट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच मोस्टली अंडरग्राउंड एंड लेक यानी एब्सेंट presence of
नोड एंड इंटर नोड्स। ये बात आपने याद रखनी है कि बहुत सारे स्टेम भी अंडरग्राउंड हो सकते हैं और रूट भी एरियल हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे पास स्टेम और रूट में मेजर डिफरेंस है वो है आपके पास नोड एंड इंटर नोड्स का। When nodes are present, then we called it as a stem or branch. When nodes and internode absent, then we called it as a root. अब रूट चूंकि मूव करती हैं मोस्टली टूवर्ड साइल, इसलिए रूट के करेक्टर में रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का मतलब ये है कि ये आपके पास ट्रॉपिक टाइप ऑफ यानी डायरेक्शनल मूवमेंट है टूवर्ड्स स्टेमुलाई, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि यहाँ पे स्टेमुलाई जियो का मतलब है साइल, तो ये टूवर्ड्स साइल मूव करेंगी। सिमिलरली पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, कि हाइड्रोट्रॉपिक इसलिए क्योंकि ये जब आपके पास रूट मूव करेगी तो ऑब्वियसली टूवर्ड्स वाटर भी मूव करेगी। अब कॉमन सेंस की बात यह है कि जब रूट साइल की तरफ मूव कर रही है ऑटोमेटिकली वाटर के साथ भी मूव कर रही है, लेकिन वो जब वाटर की तरफ मूव करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो लाइट से अवे जा रही है, इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। याद रखना है कि रूट कॉमन रूट जो हैं वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक यानी कि मूव अवे फ्रॉम लाइट, इनकी मूवमेंट होती है। अब रूट की फ्लावरिंग प्लांट्स में जो ओरिजिन है वो कॉमनली होता है एम्ब्रियो से, और एम्ब्रियो के जिस पार्ट से होता है उसे कहते हैं रेडिकल। तो इट डिवेलप्ड फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, कि जब सीड जर्मिनेशन होगी तो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो एम्ब्रियो है उससे प्राइमरी दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक है रेडिकल, दूसरी है प्लीम्यूल। तो रेडिकल से रूट सिस्टम डिवेलप्ड होगा, जबकि प्लीम्यूल से जो है वो शूट सिस्टम डिवेलप्ड होगा। अब चूंकि रूट्स मोस्टली अंडरग्राउंड होती हैं, इसलिए रूट्स जो हैं वो मोस्टली जर्नली नॉन ग्रीन एंड सिलेंड्रिकल यानी इलांगेटेड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। तो रूट जो है ये मोस्टली नॉन ग्रीन और सिलेंड्रिकल शेप की होंगी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूट प्रोड्यूस्ड ओनली सिमिलर ऑर्गन्स। सिमिलर ऑर्गन मीन्स दैट द रूट सिस्टम, कि रूट जो है जो प्राइमरी रूट होगी उसी से ब्रांच बन के सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट की ब्रांचेस टर्शरी रूट होगी, और वो सारी एक दूसरे से फिजिकली जो है वो सिमिलर होंगी। जैसे शूट सिस्टम में शूट डिफरेंट ऑर्गन प्रोड्यूस्ड करती है। अब शूट पे जो है वो आपके पास लीव्स भी प्रोड्यूस्ड होते हैं, ब्रांचेस भी प्रोड्यूस्ड होती हैं, और टॉप पे जो है फ्लावर भी प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये आपके पास जो है शूट सिस्टम पे डिफरेंट ऑर्गन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, लेकिन रूट सिस्टम पे ये प्राइमरी रूट, प्राइमरी से ब्रांच, सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी से टर्शरी रूट सिस्टम। तो ये आपके पास जो सिमिलर टाइप ऑफ रूट्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं रूट सिस्टम में, तो ये आपके पास सिमिलर ऑर्गन्स होंगे सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉर्म में। लास्ट में जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रूट या दे डू नॉट शो नोड एंड इंटर नोड्स। अब स्टेम में हमारे पास या जो एरियल ब्रांच है उसमें जहाँ से लीव निकले या जहाँ से ब्रांच निकले या जिस जगह से फ्लावर निकले उस पोजीशन को कहा जाएगा नोड। काइंडली नोड की डेफिनेशन नोट कर लें। नोड इज द पॉइंट या ओरिजिन फ्रॉम वेयर रूट लीव, ब्रांच और फ्लावर ओरिजिनेट। नोड वो पॉइंट है जहां से लीव, जहां से ब्रांच या फ्लावर निकले, उस पॉइंट को कहा जाएगा नोड। और जो दो नोड होंगे उन दो नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे कहा जाएगा इंटर नोड। तो ये बात आपने याद रखनी है कि रूट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रूट डू नॉट शो
नोड एंड इंटर नोड्स। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो हैं वो हम लोग रूट स्ट्रक्चर को या फिजिकल स्ट्रक्चर को जब डिस्कस करते हैं तो फिजिकली रूट की हमारे पास जो हैं वो मेजर 5 पार्ट्स हैं। नंबर 1 रीजन ऑफ रूट कैप, नंबर 2 रीजन ऑफ सेल डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक रीजन, नंबर 3 रीजन ऑफ इलांगेशन, नंबर 4 रीजन ऑफ रूट हेयर्स एंड नंबर 5 रीजन ऑफ मैचुरेशन या डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब ये हमारे पास रूट के मेजर 5 रीजन्स हैं जिनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिस्कशन इंशाअल्लाह लजीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे ताकि आप लोगों को वन बाय वन एक एक चीज़ क्लियर हो। होपफुली यहाँ तक आपकी लर्निंग हुई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो इंशाअल्लाह लजीज उसे पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स यू वेरी मच।